की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांतं शाश्वतं अप्रमेयनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं शुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवर भूपाल चूड़ामणिं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज बन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगणयं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोला हनुमान स्वामी के जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल बहुत ही अच्छा समय था बोल सकता है। आपने कथा में सुना, ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे। भगवान ने शंख स्पर्श करा दिया तो वो कथावाचक बन गए, बहुत सारी स्तुतियां गाई। इसी प्रकार ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जहि पर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजीर न चावहि वाणी। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही भगवान नाम ले सकता है, भगवान नाम सुन सकता है। ये हर ग्रंथ कहते हैं। अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमारी रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन कुछ प्रसंग उनको अवश्य हम सारांश में आपके सामने अपना विचार रखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही आवश्यक हैं। और मैं एक विद्यार्थी के रूप में यहाँ बैठा हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा सबको नमन करूँ। आपने इस क्षीरहरण लीला सुनी होगी। क्षीरहरण लीला में देवियों ने भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए गोपियों ने माता कात्यायनी देवी की पूजा की। इसके जरिए भगवान ने उनका देह भाव, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, इस भाव को हरण किया। यही इस क्षीरहरण का उद्देश्य था। क्योंकि महाराष्ट्र में प्रवेश करने जब करता है, उस व्यक्ति के अंदर यह भेद नहीं होता कि वह पुरुष है व स्त्री। बिना इस भाव को भूले हुए महाराष्ट्र में भगवान के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पे वही जिनको भगवत कृपा किया, भगवान ने वही उनको योग्य बनाया और उन्हीं को महाराष्ट्र में उनको अवसर मिला। आप देखें, रास पंचाध्यायी जो दशम अध्याय का प्राण है, भगवान का यह दिव्य पारलौकिक लीला है भगवान की। इसलिए इस लीला पे हम जरूर नमन करेंगे। शरद ऋतु है, कार्तिक मास पूर्णिमा का दिन है। भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई और ओह बांसुरी का स्वर मात्र उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ा जिनको वो महाराष्ट्र के योग्य पात्र चुने थे, और किसी को ओह मधुर बाणी सुनाई नहीं पड़ी। सारी गोपियां जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में कोई दूध दुह रहा है, उसको छोड़ के भागा। कोई श्रृंगार कर रहा है तो अर्ध श्रृंगार में भागा। कोई वस्त्र पहन रहा है तो आधे में भागा। कोई एक आंख में काजल लगाया है, दूसरे आंख का काजल नहीं लगाया, भागा। ये है दशा। कल्पना करें, भगवान की कृपा जब होती है तो उसको तन मन शरीर धन परिवार किसी की सुध नहीं रहती। इस गोपियों के प्रसंग में हमको दर्शन होता है। गोपियां पहुंचती हैं यमुना के पुलीन पर और भगवान उनके साथ बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आई, आपको नहीं आना चाहिए, आपके पति हैं, आपके पुत्र हैं। गोपियों ने कहा, मैं नहीं जानती, आपने हमारा मन हर लिया है, मैं अब जड़वत हो गई हूँ, मेरी सोचने की बुद्धि खत्म हो गई है। उन्होंने प्रार्थना की। फिर रास प्रारंभ हुआ। बीच में गोपियों को अहंकार हो गया। परमहंस अवस्था की हैं गोपियां, उनके अंदर अब भगवान ने उनको दिव्य बना दिया है। जब भगवान किसी को दिव्य बनाते हैं तो पुरुष और स्त्री का भाव, देह का भाव, रिश्तों का भाव सब खत्म हो जाता है। मैं मेरापन खत्म कर देते हैं प्रभु। अब गोपियों फिर प्रार्थना किया, फिर भगवान ने रास का प्रारंभ किया। लेकिन यह रास नहीं था, यह रास का एक प्रारंभ था। और जैसे प्रारंभ किया, उनके अंदर अहंकार हो गया कि जगत की, तीनों लोगों की, समस्त ब्रह्मांड की सबसे हम लोग बहुत ही तकदीर वाली हैं, भाग्यशाली हैं कि भगवान और इतने लोगों में हमको अवसर मिला है। भगवान कृष्ण किसी प्रकार का अहंकार हो, भगवान कृष्ण गायब हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, सबके बीच से अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियां गोपी गीत के माध्यम से अपनी विरह व्यक्त करती हैं और
फिर भगवान उनके विरह को देख करके प्रकट होते हैं और अपना उद्गार व्यक्त करते हैं कि हे गोपियों, आपने अपना परिवार छोड़ के आया, सब कुछ छोड़ के आया, सब कुछ छोड़ के आया, और मैं आपका जीवन भर नहीं अनंत जन्म लूंगा तब भी आपका आभारी रहूंगा। आप जैसा कोई भी इस ब्रह्मांड में नहीं है। उसके बाद महाराज प्रारंभ होने का होता है। भगवान जितनी गोपियां हैं उतने रूप धारण करते हैं और सब गोपियों को लग रहा है कि अब भगवान कृष्ण उन्हीं के साथ हैं। भगवान कृष्ण की अवस्था इस समय मात्र 6 साल की है। आप कल्पना करें 6 साल के बालक हैं और उस समय यह रास लीला का प्रारंभ हुआ और गोपियां बड़ी हैं, उम्रदार हैं। भगवान उनको सुख देने के लिए इस संसार में आए हैं, उनके साथ क्रीड़ा करने के लिए, उनके साथ उनका मक्खन चुरा करके गाली सुनने के लिए, उनके हाथ से मट्ठा पी करके उनके हिसाब से नाचने के लिए आए भगवान। उनको आनंद, सब परमहंस हैं, ये सब परमहंस हैं। परमहंस का मतलब होता है जो देह का भावन जिसको ना हो। रास प्रारंभ होता है सबके साथ भगवान कृष्ण अपना एक बड़े गोलाकार बना करके सब वहां पर प्रारंभ होता है। भगवान शंकर जी वहां प्रवेश करना चाहते हैं। जो वहां पे नायिका है द्वार पर, वो कहती है आप कौन हैं? बोले आप नहीं जानती, मैं शिव शंकर हूं। बोले कौन से शिव शंकर, कौन से ब्रह्मांड के हो और किस युग में आप आए हो, किस मनवंतर में आप आए हैं? ऐसा वृत्तांत आता है। भगवान शंकर ने अपना परिचय दिया और उसके बाद उन्होंने कहा ये जो कल्प चल रहा है मनवंतर, 7वां मनवंतर, इसी में हम हैं और इसी में हमारा शिव शंकर हैं, भगवान जिसको लोग भगवान शंकर कहते हैं। बोला यहाँ पे किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। तब भगवान गोपेश्वर बन करके गए, यमुना में स्नान किए, तुरंत गोपी रूप धारण किए और भगवान वहाँ प्रवेश किए। नारद जी का प्रवेश भी हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी का प्रवेश और अन्य देवताओं का प्रवेश महाराष्ट्र में नहीं हुआ। जिसको अपने कर्मों का भान है, अपने भाग्य पे गुमान है, जिनको अपने कुल पे गुमान है, उन सबका प्रवेश इसमें नहीं था। यह यहाँ की लीला नहीं है। सुखदेव महाराज बार बार कहते हैं कि यह कथा कामी पुरुषों को नहीं सुनानी है। क्यों? यह उनके लिए नहीं है, वो तो कमी ढूंढते हैं। और यह ऐसी लीला है जैसे एक बच्चा शीशे के घर में बैठा हो और नृत्य कर रहा हो और हर शीशे में उसका प्रतिबिंब दिख रहा हो। ऐसी लीला है, यह पारलौकिक लीला है, ये भगवान की धाम की लीला है, परम धाम की। इस प्रकार इसमें हम ज़्यादा विस्तार में न जा करके इसी प्रसंग में जब ये खत्म हुआ, जब सुखदेव महाराज कह रहे थे, परीक्षित ने प्रश्न किया कि स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए कि दूसरी पराई स्त्रियों के साथ वो नृत्य कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने भी यही सोचा। तो भगवान सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी को समझाया कि आप नहीं जानते कि ये जो आप कह रहे हो, इनके घर में एक कोई भी अपने घर में वहां पे गोपी बन करके उस घर में रह रही, अपने घर में न पति को पता है, न पुत्र को पता है, न गाय बछड़ों को पता है। भगवान स्वयं उतनी गोपी बन करके उनके घरों में सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को भी यही सब दिखाया। जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ दूसरी बार, तब उनको जब देखा, पहले उन्होंने कहा कि दूसरी पराई स्त्रियों के साथ ही नृत्य कर रहे हैं, रास लीला मचा रहे हैं, ये तो गलत है, इससे क्या संदेश जाएगा। ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ तो भगवान उनको दिखाया कि हर जगह जितनी गोपियां हैं सब कृष्ण रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। यही सत्य है। भगवान के साथ स्वयं अपनी आत्मा के साथ आत्मा रमण कर रहे हैं। यह भान, यह लीला इस लोक की नहीं है। इसलिए इसको बार बार सुखदेव महाराज ने बहुत जोर दिया है कि भगवान की अपार कृपा हो तो इसका गूढ़ रहस्य हमारे आपके समझ में आ सकता है। अगर किसी प्रकार का विकार है तो हम विकार से पीड़ित हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे एक वृत्तांत है, जीव गोस्वामी जी, इसी उदाहरण में मथुरा की बात है, वृंदावन की। जीव गोस्वामी जी जो गौरांग भगवान कृष्ण के प्रेमा अवतार गौरांग महाप्रभु के शिष्य थे, और वो एक तय किया था, अपने शिष्यों को निर्देश दिया था, किसी औरत को अभी कुछ समय तक 1 साल तक उनको मिलना नहीं, किसी को दर्शन नहीं करना है। मीराबाई मिलने गई
मीराबाई तो न वहाँ गई मिलने, तो उनको मना कर दिया गया। तो बोले आप, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वृंदावन में, मथुरा में तो एक ही पुरुष है, वो है भगवान कृष्ण। बड़ी खुशी हुई कि कोई दूसरा पुरुष आ गया है। तात्पर्य क्या है? मथुरा वृंदावन में, उस धाम में भगवान ही पुरुष हैं और सब गोपी हैं। गोपी बनने का जो आनंद है, इसका अलग ही रस है। अब देखिए, इसी बीच में उद्धव जी मथुरा में है, कृष्ण भगवान वहां से उद्धव जी को भेजते हैं कि आप संदेश लेके जाओ और जिससे कि हमारे माता पिता और गोपियों को सांत्वना दे के आओ, उनको ब्रह्म ज्ञान दे के आओ, क्योंकि वो बृहस्पति महाराज के शिष्य हैं। उद्धव जी भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं, उनको अपने ब्रह्म ज्ञान पे अहंकार है। उनके अहंकार को दूर करने के लिए उनको भेजा। आए उद्धव जी और सबसे मिले, सबने घेर लिया, माता पिता को नमस्कार किया, माता पिता को ज्ञान देने का प्रयास किया। बोला, हमको ये नहीं चाहिए, हमको कन्हवे चाहिए, हमको कान्हा ही चाहिए, हमें कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा और गोपियों ने घेर लिया। गोपियां सब ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। बोले, आप किसकी बात कर रहे हैं? कृष्ण की। वो तो कहाँ गया है, वो तो हमारे अंग संग है, लेकिन वो छलिया है, वो छलता रहता है। वो फिर एक भौरे को माध्यम बना करके उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए और उसके बाद अपना विरह व्यक्त किया। वो कहती हैं कि जब ये बामन बना था तब राजा बलि को ठगा, राम बने तो शूर्पणखा की नाक कटवाई। क्यों, क्या गलती थी उसकी? इस प्रकार से सारी कमियां। अब देखिए, हम लोगों को ठग गया, अब उसको दूसरी वहां गोपियां मिल गई होंगी और उनके साथ रास रचा रहा होगा। भगवान के पति ऐसा कहती हैं, लेकिन आनंद में कहती हैं, वो भूल गई है तन मन धन को। बाद में उद्धव जी समझाते हैं। इसी पे एक प्यारा भजन है कि गोपियों का विचार व्यक्त करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन है, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले से, कम पहले से, कम पहले से भी कम तो न थे, कम और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी
महिमा सुन कर हैरान है ये, महिमा सुन कर हैरान है ये, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन कर हैरान है ये, तुम मिल जाओ चैन मिले। मन खोजे के भी, मन खोजे के भी तुझे पाना नहीं, मन खोजे के भी तुझे पाता नहीं। तुम होके उसी मन में बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हीं। राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हीं। धनुधारी बने, धनुधारी बने, धनुधारी बने कभी बजाय यमुना तट निज जन में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से गम, पहले से गम, पहले से भी कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन। जय। उद्धव जी फिर भगवान कृष्ण का संदेश सुनाया। भगवान कृष्ण ने अपने संदेश में कहा, हे प्यारी गोपियों, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ, मेरा मन। अब तुम जो है नाम का सुमिरन करो। इतना समय हम आपके साथ रहे, अब आप ऐसा अभ्यास करो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गोपियाँ बहुत प्रसन्न हुई और सारे लीला धामों पर जाकर के उद्धव जी को दर्शन कराया और अपने सारे विचारों को उनसे शेयर किया। अब वहाँ 6 महीने ठहर गए। उद्धव जी ने उन गोपियों की चरण धूल ली जो ब्रह्म ज्ञान देने गए थे। वो साकार ब्रह्म के पुजारी हो गए। इन्हें ही बिलोकत, देखिए भगवान श्री राम, इन्हें ही बिलोकत। जब भगवान श्री राम गए, ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म में रहते हैं राजा जनक, भगवान को देख करके वो अपना ब्रह्म ज्ञान भूल गए। ब्रह्म का और परमात्मा ये दोनों भगवान श्री राम से और भगवान श्री कृष्ण से ही निकलते हैं, उन्हीं के भाग हैं। ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म में ये सारे आनंद जो है उसमें होते हुए लुप्त हैं, बाहर प्रकाशित नहीं है।
और भगवान में सतचित और आनंद तीनों प्रकाशित हैं, साथ में लीला भी है जो हम सबको आनंद देती है। इस प्रकार से यह प्रसंग कल तो कबर हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का देवी रुक्मणी जी से विवाह हुआ। और विवाह 4 प्रकार के होते हैं। एक ब्राह्म विवाह जो शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार होते हैं विचार करके। दूसरा होता है राक्षस विवाह, वर कोई हो और ले जाए कोई दूसरा। जैसे शिशुपाल आए थे वर के रूप में, भगवान माता लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, और शिशुपाल तो आप जानते हैं जय है, और दूसरा दंतवर्क विजय है। भगवान उनको आए और इसे कहते हैं राक्षस विधि। भगवान ने पाणी ग्रहण किया द्वारिका में, जहाँ पिता पक्ष उपलब्ध नहीं है। तीसरा विवाह है गंधर्व विवाह, वर और वधू एक दूसरे को पसंद किए और जाकर के मंदिर में या कोर्ट में विवाह किए। यह है गंधर्व विवाह, माला डाल करके एक दूसरे को पसंद करके। चौथा विवाह है पिशाच विवाह। ये पिशाच विवाह में जो वधू है वो जाना नहीं चाहती या वर जाना विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन जबरदस्ती उसका विवाह कर दिया जाता है। इसे कहते हैं बलात् विवाह, ये पिशाच विवाह। भगवान का विवाह हुआ और कल हमने उसका आनंद मनाया। अब भगवान के विवाह के आगे का जो प्रसंग है, भगवान के अब दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ, देवी जामवंती। इसका क्या उद्देश्य था? भगवान एक बार राजा सत्राजित, जो छोटे राजा थे, मथुरा में महाराज उग्रसेन से मिलने आए और तब भगवान कृष्ण ने सलाह दी। उनके पास भगवान सूर्य जी की कृपा से श्यामंतक मणि थी, जो प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी, 16 तोला 8 बार सोना देती थी। जिसे कह सकते हैं कि 16 तोला प्रतिदिन भगवान सूर्य जी की कृपा से उस मणि से निकलता था। भगवान कृष्ण ने सलाह दी कि इसको यहीं रख दो। अब ये यहां से मथुरा से जा चुके हैं, अब ये सब द्वारिका में है। द्वारिका में राजा सत्राजित आए, भगवान ने सलाह दी, उन्होंने नहीं मानी। अब वो कि हम नहीं देंगे, और बड़ी प्रभावशाली श्यामंतक मणि थी। वहां से वो गए और वहां अपने घर गए। वहां पे उनके भाई प्रसेन ने उसको पहन करके शिकार खेलने चला गया। वहां यक्षों ने उनको, हिमालय की तरफ गए, वहां यक्षों ने उनका वध कर दिया। अब कई दिन तक नहीं वापस आए, तब क्योंकि भगवान कृष्ण ने पूछा था, इसलिए सत्राजित ने सारा का सारा आरोप कि भगवान कृष्ण ने ही उनको मरवा करके उस श्यामंतक मणि चोरी कर लिए। आप देखें, भगवान जब स्वयं आते हैं तब भी उनके ऊपर इशारे इल्जाम लगते हैं। इस प्रकार उन पे यह आरोप लगा कि इन्होंने चोरी की है। अब भगवान ने कहा ठीक है, चारों तरफ हो गया और सबने विश्वास भी कर लिया। फिर वहां से भगवान ने अपने कुछ लोगों के साथ निकले कि चलो खोज के आते हैं, प्रसेन मिल जाएगा तो पता चलेगा। खोजते खोजते एक जगह घोड़े की हड्डी मिली और प्रसेन का शव सड़ता हुआ मिला। समझ गए कि यहीं आसपास मणि है, और थोड़ी दूर गए तो देखा एक शेर मरा पड़ा है। उस शेर ने उनका शिकार किया था, और उसके बाद वहीं पे जामवंत जी की गुफा है। जामवंत जी निकले और शेर को मार दिया तो देखा कि उनके पास कुछ नहीं, वो मणि पड़ी हुई है। उनके लिए मणि महत्वपूर्ण नहीं है। मणि को लेकर चले गए और बच्चों को दे दिया खेलने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने दोस्तों के साथ कि तुम लोग बाहर रहो, गुफा में अंधकार है, और 1 हफ्ते इंतजार करना, 10 दिन तक अगर नहीं निकला तो आप लोग ये समझ लेना कि मेरा प्राणांत तो हो गया है, आप लोग द्वारिका वापस चले जाना। इस प्रकार से भगवान प्रवेश किए। वहां बच्चे खेल रहे थे, उनको देख के डर गए। भागते भागते जामवंत आए और बोले आप कौन हैं? इस प्रकार दोनों में बोले हमको ये मणि चाहिए। बोले मणि नहीं मिलेगी, आप मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ और यह युद्ध 28 दिन तक चलता रहा। भगवान ने उनका शरीर चूर चूर कर दिया। तब उनके दिमाग में आया कि मुझे हराने वाला तो कोई है नहीं, सिर्फ भगवान श्री राम हैं जो त्रेता युग में आए थे, वही भगवान कृष्ण बन के आए हैं। उनके चरणों में गिर पड़े,
बोले महाराज क्षमा करिए। बोले 28 दिन से लड़ता हा, अब क्षमा मांगता हा, खैर कोई बात नहीं, मुझे श्यामंतक मणि दे दो। बोले नहीं, एक हमारी शर्त है, मेरी जो पुत्री है जामवंती, इसके साथ आप विवाह कर लें, तब आपके साथ हम दहेज के रूप में उस मणि को दे देंगे। वहाँ से भगवान ने कहा, भगवान सबके हैं, वहाँ से उन्होंने साहस स्वीकार किया और श्यामंतक मणि के साथ वापस आए। यहाँ जय जयकार हुई और फिर जामवती के साथ उन्होंने पाणी ग्रहण किया और सबके सामने बुला करके उग्रसेन के सामने पूरी सभा में वो सारी बात बताई और श्यामंतक मणि को सत्राजित को वापस कर दिया। वो देने लग गया, बोला ना। अब देखिए उसकी शादी जो ये हो गई, दूसरी शादी भगवान की, ये दूसरा विवाह हो गया। तीसरा विवाह भगवान ने सत्यभामा के साथ किया। सत्यभामा सत्राजित की पुत्री है। अब इनको इतना अपने आप में अंदर तकलीफ हुई कि मैंने श्री कृष्ण के ऊपर ऐसा आरोप लगाया, झूठा आरोप, और सत्यभामा का विवाह सतधनवा के साथ तय हुआ था सब कुछ। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब हमें अपना पश्चाताप करने का एक ही तरीका है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दूं, हमारा संबंध हो जाएगा और साथ में श्यामंतक मणि भी दहेज के रूप में दे दूंगा। आए और प्रार्थना की, भगवान ने कहा ठीक है। उनका पाणी ग्रहण किया सत्यभामा के साथ। बोला सत्यभामा महारानी की जय, जामवती महारानी की जय। ये तीसरा विवाह हुआ और अब सत्राजित ने कहा कि यह मणि आप ले लीजिए। बोले नहीं, मणि नहीं लूंगा, अपने पास रखो। हाँ, जो इसका सोना निकलेगा इसका आधा भाग राजा उग्रसेन को दे देना। इस प्रकार से वहाँ पे ये तीसरा विवाह भगवान का हुआ। चौथा विवाह, एक बार वो हस्तिनापुर गए थे और वहाँ से इंद्रप्रस्थ, वहाँ अर्जुन के साथ एक दिन शिकार खेलने उनके साथ गए और रास्ते में वहाँ पे यमुना के तट पर एक देवी तपस्या करती मिली। देवी से पूछा कि देवी आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ कालिंदी, और मैं जो तपस्या कर रही हूँ भगवान श्री कृष्ण को से विवाह करने के लिए। भगवान ने कहा एवं मस्तु। आए युधिष्ठिर के पास और फिर उनको लेके आए, बाद में द्वारिका आए, वहाँ उनको पाणी ग्रहण किया। ये भगवान का चौथा विवाह था। पांचवा विवाह भगवान ने मित्रविंदा के साथ किया। सुखदेव जी कहते हैं उज्जैन के राजा बिंद व अनविंद थे, उनकी बहन मित्रविंदा थी जो श्री कृष्ण की बुआ राजाधि देवी की पुत्री थी। मित्रविंदा ने स्वयंवर हुआ, उसमें मित्रविंदा ने भगवान श्री कृष्ण को चुन लिया, परंतु उनके भाइयों ने विरोध किया तो भगवान उनको भी रथ में बिठाए और लेके आए और द्वारिका में विवाह किया। तो उज्जैन से फिर द्वारिका में आके पाणी ग्रहण किया। ये भगवान का पांचवा विवाह था। छठा विवाह सत्या के साथ किया, सत्या देवी के साथ। कौशल देश मतलब अयोध्या नरेश नग्नजित थे, उनकी कन्या थी सत्या, और उनकी ये शर्त थी कि जो एक साथ 7 दुर्दांत खतरनाक बैलों को एक साथ नाथ देगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। भगवान 7 रूपों को ग्रहण किए और एक साथ अपनी योग विद से और सब 7 बैलों को नाथ दिया, और इस प्रकार से उनके साथ वहीं पाणी ग्रहण हुआ। ये भगवान का छठा विवाह था। 7वां विवाह भद्रा के साथ किया, भद्रा देवी के साथ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति कैके देश में ब्याही थी, उनकी कन्या थी भद्रा। उनके भाई संतर्दन ने स्वयं ही भगवान के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया। इस प्रकार ये 7वां विवाह था। 8वां विवाह भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा के साथ किया। मध्य देश के राजा की यह कन्या थी, इनका नाम लक्ष्मणा था। भगवान कृष्ण ने स्वयंवर में उन्होंने वरमाला पहनाई, लोगों ने विरोध किया, सभा के बीच से लक्ष्मणा जी को लेकर के आए और उनके साथ विवाह किया। इस प्रकार भगवान का 8 विवाह हुआ अब तक। रुक्मणी जी, जामवती जी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार भगवान के अब तक कितने विवाह हो गए? 8 विवाह।
आगे ये भगवान की लीला है, ये विवाह लीला है, इसमें इस रूप से आपको आनंद लेना है। भगवान सब हैं, सब कुछ वही हैं। वो हमको आपको ये बता रहे हैं कि मैंने इतने लोगों के साथ रहकर भी प्रसन्न रहता हूँ। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके व्यवहार का हम, उनके कर्म का हम आचरण करें और भगवान की जो इनकी हैं, इनके वचनों पे, उनके व्यवहार को हम पालन करें, उनकी मर्यादा का पालन करें और भगवान कृष्ण की जो वचन है उसका हम पालन करें। क्योंकि अगर उनके कर्मों का पालन करेंगे तो हमको पड़ेंगे रोज जूते। ये बार बार संकेत किया जाता है कि भगवान के वचनों का हमें पालन करना है। एक बार की बात है, भौमासुर जिसे नरकासुर भी कहते हैं, वो वरुण जी का छत्र इतना महान दादा था कि देवता उससे डरते थे। परिणामतः उनको अपने वश में कर लिया देवताओं को, और फिर उनको इस शर्त पे छोड़ दिया कि जो वरुण जी हैं, वरुण देवता जल के देवता हैं, उनका छत्र ले लिया कि आप गुलाम हो, और माता अदिति का कुंडल ले लिया और देवताओं से मणि पर्वत छीन लिया। इंद्रदेव ने द्वारिका आकर के भगवान श्री कृष्ण से बताया, सारी बात बताई। भगवान कृष्ण तुरंत सत्यभामा के साथ तुरंत गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर के प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां की सुरक्षा भेद करके उनकी सेना को परास्त किया और उनका जो सेनापति था मुर था, और मुर का वध किया चक्र से। तभी भगवान का नाम मुरारी पड़ा। बोलो मुरारी भगवान की जय। उसके बाद महल में प्रवेश किए और भौमासुर का वध किया। इसके बाद पृथ्वी माँ के कहने से उनके पुत्र को वहां का राजा बना दिया। भौमासुर के पुत्र को भगदत्त नाम था, उसको अभयदान दिया, उसको नहीं मारा। माँ पृथ्वी के कहने से उसको वहां का राजा बना दिया। और जब अंदर प्रवेश किए तो वहां पे 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। अब उन्होंने कहा कि आप तो मुझे मुक्त करा दिए, लेकिन अब मुझे राजकुमारी हूं, मुझसे ब्याह कौन करेगा, मैं तो कलंकित लोग कहेंगे। इस प्रकार उन सब ने, भगवान ने कहा ठीक है, जिसको कहीं शरण नहीं है मैं उसको स्वयं ग्रहण करूंगा। इस प्रकार ये 16,100 रानियां उनको, राजकुमारियों को सजा धजा करके, उनको सबके साथ गहना गुड़िया करके पालकी के साथ उनको सबको द्वारिका भेजा। और भगवान स्वयं देवलोक गए, वहाँ माता को, आदित्य को कुंडल वापस किया और वरुण जी को छत्र वापस किया। सत्यभामा जी ने कहा कि यह कल्प वृक्ष ले चलिए आप, मुझे बहुत प्रिय है। भगवान ने इंद्र से कहा, अभी इंद्र की प्रार्थना से उनको यह राज दिलाया, स्वर्ग को वापस कराया, उनकी सारी इज्जत वापस कराई। लेकिन इंद्र इतने स्वार्थी हैं कि भगवान से युद्ध करने को तैयार हो गए, बोले कल्प वृक्ष नहीं देंगे। भगवान ने जबरदस्ती कल्प वृक्ष उखाड़ा, गरुड़ पे रखा और ला करके सत्यभामा के बगीचे में उसको स्थापित कर दिया। इस प्रकार वहां आकर के 16,100 रूप धारण किए, सबके लिए महलों का निर्माण हुआ और 16,100 रूप धारण करके भगवान ने उनके सबके साथ विवाह किया। इस प्रकार से यह प्रसंग भगवान का 16,108 रानियां हो गई। सबके साथ एक समय में विहार करते हैं। भगवान तो अनंत हैं, अनंत रूप धारण करते हैं। इस ब्याह के प्रसंग से हमको क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है कि सब भगवान सबकी आत्मा है, सब जो है गोपी हैं और वो स्वयं गोपेश्वर हैं, भगवान हैं। सबकी आत्मा मतलब स्त्री है और भगवान श्री कृष्ण सबके पति हैं। ऐसे इस प्रकार से हम भगवान को इस प्रकार से नमस्कार करते हैं और नमस्कार करके हम आगे प्रवेश करते हैं इस कथा में। कल तो हमने विवाह उत्सव मनाया। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, समस्त रानियों की जय।